समाजवादी पार्टी का धरना, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आजमगढ़ करणी सेना द्वारा सांसद रामजी लाल सुमन पर हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में बढ़ते उत्पीड़न और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई। धरने में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता शामिल रहे। आदरणीय आदिल शेख जी विधानसभा निजामाबाद के सादगी और ईमानदारी के प्रतीक, विधायक आदरणीय आलमबरी साहब और समाजवादी पार्टी के जितने भी क्रांतिकारी साथी दाएं बाएं खड़े हैं, हम क्या मांगे हैं। देखिए, आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया है और जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भिजवाने का यह दिया है, ज्ञापन दिया है, क्योंकि आज देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान विरोधी हैं, उनका संविधान में विश्वास नहीं है। इस कारण हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को यह ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जो हमारे राज्यसभा के सांसद, दलित चिंतक, महान समाजवादी नेता रामजी लाल सुमन जी के विरुद्ध या उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है, उनके घरों पर जाकर के करणी सेना ने जिस तरह से तलवार भाजने का काम किया, जिस तरह से उनके परिवार के ऊपर हमला करने का काम किया, उनको डराने और धमकी देने का काम किया, जिस तरह से बुलंदशहर जा रहे हमारे नेता को वहां पर रोक करके करणी सेना ने उनको जान से मारने के लिए टायर फेंके, ईंटों से और पत्थरों से मारने का काम किया। यह निश्चित तौर पर अपने आप में स्पष्ट है कि यह लोग हमारे दलित नेता को मारना चाहते हैं, रामजी सुमन लाल की हत्या करना चाहते हैं। इन लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का संरक्षण है, अन्यथा यह लोग समाजवादी पार्टी के सामने टिकते नहीं। क्योंकि आज जिस तरह का वातावरण है, आज जिस तरह का माहौल है, आज पीडीए की ताकत मजबूत हुई है। उस पीडीए की ताकत मजबूती को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं और तरह तरह के लोगों को, आज करणी सेना माने क्या है, अगर मुख्यमंत्री जी चाह ले तो एक दिन में करणी सेना घरों में घुस जाएगी। आज गांव गरीब किसान का दिन है, मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस है, दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया के मजदूर, आज किसान भी मजदूर है, मजदूरी करने वाला भी मजदूर है, आज ये नौकरी करने वाला भी मजदूर है, ये सारे लोग मजदूर हैं। मजदूर के बेटों के साथ, ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। आज मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है, निश्चित तौर पर यह मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में 2027 में ये भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक, फासिस्टवादी, प्रक्रियावादी, पूंजीवादी और ये जो गुंडागर्दों की सरकार, गुंडागर्दी की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम ये पीडीए के लोग करेंगे। और धन्यवाद देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आपकी ताकत ने, आपके पीडीए की ताकत के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़ा है। आज जाति जनगणना का जो उन्होंने निर्णय लिया है, उस ताकत के पीछे हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, शरद यादव का महत्वपूर्ण योगदान है। और आज मैं इंडिया गठबंधन को धन्यवाद दूंगा कि हमारे नेता की आवाज में आवाज मिलाकर चलने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को पहचान गई है और उनको जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कार्यकर्ताओं को सिंह बाबा पूर्व जिला पंचायत सदस्य जुलापुर से, समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हो। और जो आज धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, ये गरीबों के हित के लिए किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हर बिरादरी की जनगणना होनी चाहिए और जनगणना में गरीबों की जनगणना होनी चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए।
ना कि किसी व्यक्ति विशेष की मदद होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष की अगर जनगणना होगी उसी से बाबा साहब के संविधान पर भी ठेस पहुंचेगी और समाज पर भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जातीय समीकरण और जाति जनगणना जरूरी है, लेकिन गरीबों की जनगणना जरूरी है, ना कि किसी सामंतवादियों की जनगणना की जरूरत है। जितने हमारे देश में गरीब हैं उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी जनगणना होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस चीज के इस विषय के लिए मैं इसके साथ हूँ। और बाकी हमारे जो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान हुआ है उस पर हमारी सरकार को ध्यान में लेने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति कोई पूर्वजों के बारे में, किसी धर्म के बारे में अशब्द बोलने का काम न करे। अगर कोई अशब्द बोलता है उसकी बाड़ी को लगाम देने का सरकार काम करे। इसी के साथ मैं अपनी बात सुनाऊं।